बच्चों, अब आज हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हिंदी में वर्णमाला का महत्व है, उसी तरह से गणित में संख्याओं का महत्व है। हम संख्याओं को विभिन्न तरीके से यूज़ करते हैं और संख्या पद्धति में हम संख्याओं के विभिन्न स्वरूपों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्या क्या है? एक से लेकर अनंत तक की जितनी भी गिनतियां होती हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, वो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसको हम एक से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसको लिखने की अलग अलग सांकेतिक पद्धति होती है। जैसे हिंदी संकेत में हम इसको लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह से हिंदू अरबी संकेत में, हिंदू अरबी संकेत में हम इनको 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, और रोमन संकेत में, रोमन संकेत पद्धति में हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से लिखते हैं। और जब इसके बाद भारत में जब शून्य की खोज हो गई, तो इसी प्राकृतिक संख्या में शून्य को और ऐड कर दिया और इस समुच्चय को, इस पूरे समूह को नाम दिया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब शून्य से लेकर 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या में आती है। इसके बाद है, इस पूर्ण संख्या को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो संख्या रेखा, जैसे कि ये एक संख्या रेखा हो गई, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से। इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कुछ कही नहीं जा सकती, अनंत है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी हो सकती है। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बताई जा सकती है। अच्छा, इस संख्या रेखा पर आप देख रहे हैं, जैसे कि दाहिनी तरफ जाते हैं तो हर संख्या अपनी पिछली संख्या से एक अंक अधिक है। जैसे 1 है, ये 2, तो दाहिनी तरफ हम गए तो ये संख्या रेखा पर इसका मान बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से ये पूर्ण संख्याएं हैं सभी। इन संख्याओं को लिखने के लिए जो संकेत हैं, जैसा कि हम 0 को ऐसे गोला बना के लिख रहे हैं, 1 एक सीधी लाइन के द्वारा, 2 हमने इसको एक आकृति दी है। ये जो संकेत हैं, इनको हम अंक कहते हैं। और हमारे लिए बच्चों बहुत गर्व की बात है कि इन जो संकेतों का आविष्कार हमारे भारत में हुआ है। और इन्हीं ये जो 9 अंक हैं, 0, 1 से लेकर 9 और 0, इन सभी अंकों से पूरी संख्याएं बनती हैं। बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी सभी संख्याएं इन्हीं संकेतों के द्वारा बनाई जाती हैं। ये संकेत गणित की वर्णमाला है। जैसे वर्णमाला में, हिंदी में हम छोटा बड़ा के माध्यम से सारे शब्दों की रचना करते हैं, वाक्यों की रचना करते हैं, इसी तरह से गणित में इन संकेतों के माध्यम से हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को बनाते हैं, लिखते हैं। इन संकेतों की शुरुआत भारत में हुई थी और इसका प्रचलन अरब में भी था। तो इसलिए इसको हिंदू अरब पद्धति, हिंदू अरब संख्या पद्धति कहा जाता है। और इसके 2 मान होते हैं, एक स्थानीय मान होता है और एक स्थानीय मान होता है और एक उसका शुद्ध मान होता है। जैसा कि कोई भी संख्या है, हर संख्या का किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में, जैसे कि हमने लिखा
8450। तो जैसे यदि कोई पूछेगा 4 का स्थानीय मान क्या होगा और उसका शुद्ध मान, तो शुद्ध मान वो संख्या स्वयं होती है और स्थानीय मान वो किस स्थान पर है, जैसे वो इकाई, दहाई, सैकड़ा। यदि वो सैकड़ा के स्थान पर है तो ये 400 होगा, यदि वो 1000 के स्थान पर है तो 4000। तो स्थानीय मान वो जिस स्थान पे वो संख्या रखी होती है उसके आधार पर निकाला जाता है। इसको हम आगे के अभी चैप्टर में और अच्छे से विस्तार से समझेंगे।